हेलो बच्चों, स्वागत है थोड़ा सब एक बार फिर सिक्ख्या है पंजाब ते। अज असी की पढ़न वाले हैं? असी स्ट्रेट लाइन का ही 10वां लैक्चर यानी कि एंगल बाइसैक्टर्स बारे पढ़न वाले हैं। अज के लैक्चर में असी की चीज़ां कवर करांगे? असी सीखांगे कि अगर दो लाइनां किसी पॉइंट ते इंटरसैक्ट करदियां ने तो उन्हां दे जिहड़े एंगल बनदे तो उन्हां नूं अगर बाइसैक्ट करन वाले कोई लाइन ना ड्रॉ कर दिए, उस एंगल नूं बाइसैक्ट करन लई मान लो ये दो लाइनां ने जो कि किते मीट कर रही ने इस पॉइंट का यह एंगल बनया, तो इस एंगल नूं बाइसैक्ट करने वाली लाइन की इक्वेशन क्या होएगी? ठीक है जी। हुण ध्यान नाल देखो, असीं ये भी पढ़ांगे कि ये जिहड़ियां लाइनां ने इहदे विच एंगल ऑब्ट्यूज भी बन रहा है, एक्यूट भी बन रहा है। कि असीं रिकोगनाइज कर सकते हैं इक्वेशन नाल कि मेरा एंगल एक्यूट दी इक्वेशन है या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसैक्टर दी है। तो आज के लैक्चर का मेन फंडा अपना ही है कि असीं ये सीखण वाले हैं इक्वेशन किमें आएगी तो केड़ी इक्वेशन ऑब्ट्यूज बाइसैक्टर दी होएगी तो केड़ी एक्यूट बाइसैक्टर दी होएगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं कंटिन्यू करते कि असीं सीखण की वाले हैं। तो तुम्हें दिख रहा है असीं पढ़न वाले इक्वेशन ऑफ बाइसैक्टर। सब तो पहली चीज़, क्योंकि एंगल बाइसैक्टर की गल कर रहे हैं तो सब तो पहले इक्वेशन सीखांगे। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो दो लाइनां ने, एक L1 एक L2, इन्हें दो एंगल बने, एक एंगल आ बनया थोड़े कोल और दूसरा ए बनया। क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे तो ये एंगल इसके बराबर होएगा और एंगल इसके बराबर होएगा। ठीक है बच्चों, तो तुसीं देखो थोड़े कोल दो एंगल बाइसैक्टर ड्रॉ किए। अगर मैं कहां B1 है ये B2 है तो असीं इक्वेशन करनी है एंगल बाइसैक्टर की। तो अगर मैंने दो लाइनां दी हुई हैं, L1 दी हुई है A1x प्लस B1y प्लस C इज इक्वल्स टू 0, L2 दी हुई है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल्स टू 0, तो मेरे को इक्वेशन क्या बनेगी, किस पॉइंट बनेगी? मान लो मैंने एक पॉइंट भी देता तो तुम की करोगे, सिंपली लिखोगे A1x पहली लाइन प्लस B1y प्लस C डिवाइडेड बाय अंडर रूट x का कोफिशिएंट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस पावांगे साडे कोल अज दूजी इक्वेशन A2x प्लस B2y प्लस C डिवाइडेड बाय अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो तुसीं सीखिया कि थोड़े कोल दो इक्वेशन बनोगे, एक बार प्लस का साइन लेके हल करांगे, एक बार माइनस का। तो ये दो इक्वेशन थोनू एक एक्यूट बाइसैक्टर देगी, एक ऑब्ट्यूज देगी। हुण असीं ये भी सीखांगे कि केड़ी एक्यूट हुंदी है केड़ी ऑब्ट्यूज हुंदी है, पर उस तो पहला आओ सीखिए इक्वेशन बनानी किवें है। हुण मैनूं दो लाइनां दित्तियां, देखो फाइंड द इक्वेशन, की सोचोगे? फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसैक्टर। बाइसैक्टर्स की इक्वेशन करनी है ऑफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। दो लाइनां दे विच दो लाइनां दित्ती है, तो जाने कि मैंने L1 लाइन जो है वो दित्ती है 3x माइनस 4y प्लस 7 बराबर है 0। L2 लाइन जो है वो मैंने दित्ती हुई है 12x माइनस 5y माइनस 8 बराबर है 0। हुण अगर ये दो लाइनां ने, ये दो लाइनां किते इंटरसैक्ट कर रही हैं, इन्हां दे विच एंगल बन रहे हैं, तो एक एंगल मान लो कि अगर ये L1C L2C, अगर एक बाइसैक्टर B1 हो गया दूसरा B2 हो गया, तो मैं कढ़नी है कि B1 ते B2 की इक्वेशन क्या होगी। इहदे भी फॉर्मूला हुणी असीं पिछली स्लाइड से पढ़ के आए हैं, ध्यान दो। A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस दूसरी इक्वेशन नाल सेम तरीका। तो मेरे को इत्थे क्या बनेगा, 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर बराबर है प्लस माइनस मेरे को बनया 12x माइनस 5y माइनस 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। तो जो असीं इहनूं हल करन लगे साडे कोल की बनया, साडे कोल बनया 3x माइनस 4y प्लस 7 डिवाइडेड बाय 5 बराबर है प्लस माइनस 12x माइनस 5y माइनस 8 डिवाइडेड बाय 144 ते 25 169 169 का रूट 13। हुण असीं इहनूं हल करांगे, यानी कि मेरे को इहनूं हल करन ते बनूगा कि 13 उधर जाएगा, 13 इंटू 3x
माइनस 4y प्लस का 7 बराबर है प्लस माइनस 5 गुना थोड़े कोल बन जूगा 12x माइनस 5y माइनस 8। हुण असीं इहनूं प्लस माइनस करके एक्स वाई एक तरफ करके कॉन्स्टेंट हल करके असीं तो इक्वेशन जनरेट कर सकते। साडे कोल दो इक्वेशनां जनरेट हो जाणगियां, दो इक्वेशनां ਉਹੀ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜੂਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜੂਗੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। सो कंसेप्ट क्लीयर हो गया। सब तो पहली चीज़ एंगल बाइसेक्टर तो पहला मैनू क्या पता होना चाहिए, मैनू पता होना चाहिए कि इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर किमें बनेगी। आओ देखते हैं नेक्स्ट। हुण देखो प्रश्न की है, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर गिवन बाय दीज टू इक्वेशन। एक दो इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल दे इक्वल साइड तुहानूं दित्तियां होईयां ने and its third side passes through the point 1 comma minus टाइम। तो इक्वेशन कड्डोगी थर्ड साइड दी क्या होएगी। तो बच्चे मान लो मेरे को दो इक्वेशनां ने, आ थर्ड साइड है। अगर एक इक्वेशन 7x माइनस वाई प्लस 3 बराबर है 0 है और दूसरी इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 3 बराबर है 0 और ये जी लाइन है थर्ड ये पास हो रही है 1 कोमा माइनस 10 चो। तुसीं इहदी इक्वेशन कड्ढनी है तो इहदी इक्वेशन किवें कढ सकदे, की बनूगी। हुण इहदी पॉसिबिलिटी है कि इक्वेशन इधर आएगी या इधर आएगी, यानी कि इहदा एक तो एंगल बाइसेक्टर बनेगा दित्तियां होईयां दो लाइनां दा। तो सब तो पहला दिमाग दी चीज़ सोचना है कि अगर मैनू आइसोसेलेस ट्राइंगल की गल की है सब तो पहला मैं एंगल बाइसेक्टर कड्डा, क्योंकि अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर आ जाएगी तो उस तो बाद मैं पॉइंट के थ्रू मैं कर सकती कि मेरे को दो स्लोप जनरेट हो जाएगी तो दो लाइना बन जाएगी कि जी भी लाइन होएगी और इन्होंने दोनों चो ही एक होएगी। क्लीयर है जी। तो देखो हुण असीं गल की करन वाले असीं इहदी एंगल बाइसेक्टर कड्डांगे, यानी कि x प्लस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय √2 बन जाएगा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस मेरे को बनेगा 7x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय √50। तो इट मीन्स x प्लस वाई माइनस 3 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाय 5 √2 आ जाएगा, क्योंकि 25 दूना 50 होंगे, 25 का 5 बाहर √2 बचा। तो थोड़े को बचा 5x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस थोड़े को बनया 7x माइनस वाई प्लस 3, दो एक और प्लस एक और माइनस, इट मीन्स 5x प्लस 5y माइनस 15 इज इक्वल्स टू 7x माइनस वाई प्लस 3। तो थोड़े को बनया 2x माइनस 6y हाँ जी प्लस 18 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 3y प्लस 9 बराबर है 0। ये मेरे को पहली इक्वेशन बन गई। हुण दूजी इक्वेशन बारे गल करते हैं, जो माइनस वाली लवांगे तो थोड़े को बनेगा 5x प्लस 5y माइनस 15 बराबर है माइनस 7x प्लस वाई माइनस 3। तो थोड़े को बनया 12x प्लस 4y 3 इधर आके ऐड होएगा तो माइनस तो 12 इज इक्वल्स टू 0। तो 4x प्लस 4 कॉमन तो 3 बचा, तो साढ़े को आया 3x प्लस वाई माइनस 3 बराबर है 0। इतों मेरे को दो स्लोप आ जाएगी। गल क्लीयर है जी। इसकी स्लोप कितनी आ जाएगी, इतों m आ जाएगी मेरे को 1/3 और इतों m थोड़े को कितनी आ जाएगी -3। पॉइंट पता है 1 कॉमा माइनस 10 तो थोड़े को इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड आ जाएगी। क्लियर है ना। तो इक्वेशन का फॉर्मूला क्या लगेगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। चलो जी कहते टू साइड्स ऑफ अ रोम्बस ABCD आर पैरेलल टू द लाइंस, दो लाइनां दे पैरेलल है। इफ द डायगोनल्स ऑफ द रोम्बस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट 1, 2 and the vertex A is on the y-axis, then find the possible coordinates of A। तो बच्चे ऐसा क्वेश्चन कर ली ना, अगर क्वेश्चन कह रहे कि मेरे को एक रोम्बस है तो रोम्बस की जी साइडा ने वो दो लाइना दे पैरेलल ने,
एक लाइन थोड़े को y बराबर है x जमा 2, इस तरह सोचांगे इनू तुसी, इनू कहोगे y बराबर है 7x जमा 3। कहते अगर डायगनल्स जेड़े ने जेड़े डायगनल्स ने वो किसी पॉइंट ते मीट करते हैं तो वो डायगनल्स मीट करते हैं 1,2 ते जेड़ा वर्टेक्स ए है, अगर ये डायगनल्स रोम्बस है ए बी सी डी, तो जो ए है वो y एक्सिस से लाई करे, यानी कि ए दे जो कोऑर्डिनेट्स है वो 0,a दिते हुए ने। इन्नी गल क्लीयर। हुण तुसी की देखना है, तुसी ये सोचना है कि जेड़ा मेरा रोम्बस हुंदा है, रोम्बस दे अगर मैं रोम्बस दे जेड़े साइडां ने वो किते मीट कर रही हैं और इन्हां दे पैरेलल है, अगर ये जिथे इन्हां दा एंगल बाइसेक्टर निकलेगा वो एंगल बाइसेक्टर सेम ही ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो निकलेगा, ठीक है ना। तो इट मीन्स तुसी कह सकते हो कि एक तो आ गई x माइनस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस थोड़े को बनेगा 7x माइनस वाई जमा 3 डिवाइडेड बाय √50। हल करके बना x माइनस वाई प्लस 2 बराबर है प्लस माइनस इनू 5 से गुना कर लोगे, थोड़े को बन गया 7x माइनस वाई जमा 3। एक सिंपल कैलकुलेशन है जो पिछले क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम सी। सो साढ़े को बन गया 5x माइनस वाई जमा 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 7x माइनस वाई जमा 3 5 10। हुण इनू हल करके थोड़े को दो इक्वेशन आ जाएंगे एंगल बाइसेक्टर दियां। ओ इक्वेशन तुसी क्या करना है, वो इक्वेशन की स्लोप आ जाएगी, स्लोप तो पॉइंट पता है, दो चीज़ें आ गई। हुण जिहड़ी इक्वेशन आ जाएगी उस तो बाद तुसी कहोगे कि जिहड़ा वो पॉइंट है वो की चो पास करे 0,a चो, तो उस इक्वेशन जिहड़ी तुसी फाइनली दो इक्वेशंस बनाओगे जो कि 1,2 चो पास कर रही है, थोड़े डायगनल्स बाइसेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने तुसी कहोगे कि वो 0,a चो पास करे। क्लियर है जी। अगर ये उससे सैटिस्फाई होगा तो थोड़े को 0,a दे वर्टेक्स आ जाएंगे। सिमिलर क्वेश्चन है, इसनू तुसी एज अ होमवर्क अपने आप को असाइन कर लो। इस सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो तुसी बिल्कुल सेम है जो कि जेई मेंस 2016 दे विच आया सी। क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो साइड्स रोम्बस दियां इन्हां दे पैरेलल है, डायगनल इस पॉइंट ते इंटरसेक्ट कर रहे, तो तुसी दसना इन्हां चों किहड़ा इहदा वर्टेक्स होएगा। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है लास्ट की तरह। और एक डायगनल पूछा सी, तुसी चेक करना पएगा। हुण अगली गल करदे हुण असी किवें, क्योंकि जिवें मैं तुहानूं स्टार्टिंग च दस्सिया सी वो एक बेसिक पार्ट सी। हुण असी ये गल कीती सी कि असी किवें रिकोगनाइज कर सकते हैं कि मेरा जो एंगल बाइसेक्टर दी इक्वेशन आई है वो एक्यूट दी होएगी या ऑब्ट्यूज दी होएगी। तो इस चीज़ से फोकस करो और मैं किवें देखूंगी। तुसी कड्डी कि थोड़े कोल दो इक्वेशन बननगे, एक बाइसेक्टर 1 बन जाएगा, एक बाइसेक्टर 2 बन जाएगा। तो उन्होंने रिकोगनाइज किवें करूँगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो तुसी रिकोगनाइज करना है थोड़े को दो इक्वेशन होंगियां। इतने इक्वेशन मान के चलो, लेट L1 थोड़े को है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और L2 इक्वेशन थोड़े को है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो इनू करन लई सब तो पहला तरीका की है, फोकस। सब तो पहला तुसी अपनी लाइनां नूं थोड़ा जिहा मॉडिफाई करोगे। किवें मॉडिफाई करोगे, तुसी अपने लाइनां दे जिहड़े कॉन्स्टेंट है उन्हां दे साइन पॉजिटिव कर लो। अगर नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव है तो उन्हां नूं पॉजिटिव ही रख दो। तो सब तो पहली चीज़ साइन पॉजिटिव कर लो। दूजी चीज़, हुण जो मॉडिफाइड जो लाइनां चेंज हो गई, एक्स के कोफिशिएंट की प्रोडक्ट कर लो, वाई के कोफिशिएंट की प्रोडक्ट करके जोड़ लो। अगर ये पॉजिटिव आंदा है बच्चों, अगर ये पॉजिटिव आंदा है तो उहदे विचों पॉजिटिव वाली जिहड़ी इक्वेशन लोगे वो ऑब्ट्यूज दी होएगी, नेगेटिव वाली एक्यूट दी होएगी। अगर इन्हां दी प्रोडक्ट दा सम नेगेटिव आंदा है तो नेगेटिव वाली ऑब्ट्यूज दी होएगी, पॉजिटिव वाली एक्यूट दी होएगी। एक बहुत ही सिंपल बेसिक मैथड जो सानू हायर लेवल ते कंपटीशन लेवल ते पूछा जाता है कि इक्वेशन तो मैनू कढ़नी आती सी, बट अगर मैं तो एक्यूट या ऑब्ट्यूज पूछी गई तो मैं किवें रिकोगनाइज करूँगी। हुण तुसीं सीखोगे, तुसीं खुद ही करोगे। थोनू दो लाइनां दित्तियां होईयां ने, तुसीं उह च ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दी इक्वेशन दसनी है।
तो बच्चे थोनू जो दिता होया है आप गल की थोनू दिता 4x + 3y - 6 बराबर है 0 और दूसरी लाइन है 5x + 12y + 9 बराबर है 0। अगर स्टैप बाय स्टैप सोचो तो सब तो पहला स्टैप तुसी की सीखिया, तुसी सीखिया मेक कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव, यानी कि मेरे को जो इक्वेशंस बननगे -4x - 3y + 6 बराबर है 0 और दूसरी बनेगी 5x + 12y + 9 बराबर है 0। हुण मेरे को a1 a2 रिकोगनाइज करने की लोड़ है, तो a1 मेरे को आ गया -4, b1 मेरे को आ गया -3, a2 मेरे को आ गया 5, b2 मेरे को आ गया बच्चे 12। हुण मैनू कड्ढण की लोड़ है a1 a2 + b1 b2, a1 a2 - b + b1 b2 - 36, तो मेरे को बनया -56 जो कि नेगेटिव आ गया। अगर नेगेटिव आया तो तुसी की सीखिया सी कि अगर a1 a2 + b1 b2 नेगेटिव आंदा तो नेगेटिव ऑब्ट्यूज वाली हुंदी है। इट मीनस मैं इन्हों लिख कह सकती कि 4x + 3y - 6 डिवाइडेड बाय 16 + 9 25 यानी कि 5 = नेगेटिव वाली इक्वेशन लेनी है माइनस बाहर, थोड़े को बन गया 5x + 12y + 9 डिवाइडेड बाय 30। सो माय डियर स्टूडेंट्स इनू हल कर लो, ऑलमोस्ट कोफिशिएंट सेम जी आ रहे हैं ताकि क्योंकि इन्हों के सानू रूट्स पता होंगे हैं, तो थोड़े को आ जाता है 13 × 4x + 3y - 6 बराबर है -5 × 5x + 12y + 9। तेनू हल करांगे 13 × 4 52x + 39y - 13 × 5 65 13 × 78 = -25x - 60y - 45। तो 25 जिसे आके ऐड हो गया 77x, 60 इधर आके ऐड हो गया 99y और 45 माइनस होएगा 70 चो 40 कढ़िया 30, 8 चो 5 कढ़िया 3 यानी कि -33 = 0। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ भी 11 कॉमन आ रहा है यानी कि 7x + 9y - 3 = 0। ये मेरी फाइनल इक्वेशन है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दी। ठीक है जी, तो मैथड ओही सी, सिर्फ एक स्टैप ऐड करता सी, एक नवी चीज़ ऐड करती, वो क्या कि मैं किमें रिकोगनाइज करूँगी, क्योंकि जो मैंने कॉम्पीटिशन लेवल तो पूछा जाएगा मैंने ऑब्ट्यूज या एक्यूट एंगल की इक्वेशन पूछी जाएगी बाइसेक्टर की, बट उत्थे मैं दोनों कट के आ जाऊँगी तो मैंने पता ही नहीं चलेगा, ऑप्शन च दोनों दित्तियां होंगियां। तो मैंने क्या देखना है a1 a2 b1 b2 चेक करना है, सब तो पहला इक्वेशंस नू मॉडिफाई करना है, मॉडिफाई करके a1 a2 b1 b2 की वैल्यू कढ़नी है। अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूज होएगी, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑब्ट्यूज होएगी। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हुण तुसी किवें आइडेंटिफाई करोगे, मैथड टू आइडेंटिफाई ओरिजिन कंटेनिंग एंगल बाइसेक्टर, कि जेड़ा थोड़ा एंगल बाइसेक्टर है ओरिजिन नू कंटेन करे या नहीं। तो बच्चे करना क्या है, सिंपली सब तो पहला कहते मेक द कॉन्स्टेंट्स नू पॉजिटिव कर लो जिमें कि पिछे कीते सी, उस तो बाद इक्वेशन कढ़ लो पॉजिटिव साइन वाली टू गेट द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर। थोनू पता चल जाएगा कि किहदे विच ओरिजिन कंटेन करता है। दो स्टेप, सब तो पहला स्टेप क्या करना है, क्या कांस्टेंट नू पॉजिटिव कर लो, कांस्टेंट पॉजिटिव। दूसरा स्टेप क्या करना है बच्चे, एंगल बाइसेक्टर, केड़ा पॉजिटिव एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन कर लो, पॉजिटिव एंगल बाइसेक्टर वाली इक्वेशन कर लो, थोड़ी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी बाइसेक्टर की जो ओरिजिन नू कंटेन करेगी। एंड द वन लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेथड टू आइडेंटिफाई द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल कंटेनिंग, किसी गिवन पॉइंट नू कंटेन करता है। तो बच्चे देखोगे कि थोनू पता है कि दो लाइनां सी L1 L2, हुण तुसीं देख पा रहे हो कि थोड़े को चार एंगल बनते, एक एंगल आहा है, दूजा एंगल आहा है, तीसरा एंगल यही है, चौथा है, तो मतलब चार सेगमेंट्स बन रही है। किते ना किते तो मेरा कोई पॉइंट P लाई कर रहा होएगा, मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं। L1P का मतलब क्या है, तुसीं कीता सी ना कि
पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पैक्ट टू लाइन चेक करनी है। सेम किवें करदे सी, पुट करके। तुसी क्या किया, पहली लाइन च पॉइंट पुट किया, दूजी लाइन च पॉइंट पुट किया। अगर वो जिहड़े कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ बनी पॉइंट नूं जदों किसी लाइन च पुट करांगे तो तुहाडे कोल एक कॉन्स्टेंट आएगी। अगर वो कॉन्स्टेंट की प्रोडक्ट नेगेटिव पॉजिटिव आ जाती है, पॉजिटिव कदों आएगी, या दोनों पॉजिटिव आएंगे या दोनों नेगेटिव। इट मीन जो पॉजिटिव आ जाती है तो जो पॉजिटिव साइन वाला बाइसैक्टर वो ले लो। क्लियर। और अगर पॉइंट पुट करन दे नेगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव आ रहा है, एक नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव वाला साइन एंगल बाइसैक्टर ले लो। क्लियर है जी। तो ये चीज़ा नोट्स बनाओ, प्रॉपरली नोट डाउन करो, ताकि जो असी अपने कंपीटीशन से उतरीए उस टाइम से सानू वापिस ये ना सोचना पवे किता की सी, समझिया की सी। नोट्स में देखांगे, फटाफट रिकोगनाइज होएगा, क्वेश्चन सॉल्व करांगे। तो इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि नोट्स जो भी पढ़न बैठो, जो भी मैम के लैक्चर देखो, जो भी सिक्खे पंजाब ते चीनू मैम नू मिलन आओ, तुसी पढ़ो, तुसी उस टाइम ते उसनू नोट डाउन करना शुरू कर दो। तो अगर वीडियो पसंद आई, हाले तक जिन्होंने लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलांगे अगले लैक्चर्स, इस तो अगले वाले पार्ट जो कि लास्ट लैक्चर होएगा, जिस दे विच असी फैमिली ऑफ लाइन्स बारे गल करांगे। थैंक यू एवरीवन।